वालेकुम माय डियर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया। न्यूक्लियस का हमने डायग्राम देखा। न्यूक्लियस के बारे में हमने बुक के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन था उसको हमने देखा, रीड किया। आज का हमारा टॉपिक वो डिस्कशन है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है और बुक में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर न्यू लेक्चर आप तक पहुंच सके। माय डियर्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप also called nuclear membrane is a double membrane covering which make the boundary of the nucleus। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया, ये न्यूक्लियस है, इसके दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, इसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। ठीक है, बोथ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फील्ड प्री न्यूक्लियर स्पेस। यानी दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, जो फ्लूइड फील्ड है, फ्लूइड लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है, उसे प्री न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। यानी एक मेम्ब्रेन ये है और ये दूसरा है, इसके दरमियान जो स्पेस है दैट इज नोन एज प्री न्यूक्लियर स्पेस। द मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर्स एंड प्रोटीन्स। जो ये मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर्स यानी दो लेयर से बनी है और प्रोटीन से। इसका स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस किया था हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, लिपिड बाइलेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज कवर्ड विद राइबोसोम। जो बाहर वाले मेम्ब्रेन है वहाँ पे राइबोसोम अटैच है। ये हमने डायग्राम में देखा था न्यूक्लियस का पिछले लेक्चर्स में कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। एंड इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ राइबोसोम्स भी अटैच है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अटैच है। ये बात भी आपने याद रखनी है। देयर आर न्यूमरस पोर्स इन द न्यूक्लियर एनवेलप कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके अंदर सुराख है, पोर्स है, जिसे न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। यहाँ पे मैंने शो किया है। ठीक है, आर कंपोज ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और ये एक ख़ास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से मिलके बनी होती है। क्या? ये न्यूक्लियर पोर्स, ये जो सुराख है, जिसे न्यूक्लियोफोरेन कहा जाता है। ठीक है माय डियर्स, अभी हम थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आ सके। ठीक है माय डियर्स, नज़र तो पूरा आ रहा था लेकिन मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर पोर्स बोथ द मेम्ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड। जहाँ पे सुराख होंगे वहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी रहेगी। ठीक है, ये बात। दिस पोर्स रेगुलेट द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये जो पोर्स है, ये जो सुराख है, ये क्या करते हैं? ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा में मटेरियल की एक्सचेंज करते हैं। मतलब न्यूक्लियस से कोई चीज़ आ रहा है साइटोप्लाज्मा में या साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है, मटेरियल की एक्सचेंज के लिए ये न्यूक्लियर पोर्स या जिसे जो किस चीज़ से बना है, न्यूक्लियोफोरेन प्रोटीन से मिलके बना है, ये एक्सचेंज करते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स ये क्या करते हैं? कोई भी चीज़ न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा में या साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियस में कोई भी चीज़ इन हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है, ये इस न्यूक्लियर फोर्स की मदद से कोई भी चीज़ इन आउट हो सकता है। ठीक है, दीज एक्सचेंज इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल हैं? आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन मूविंग फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से जाते हैं टू द साइटोप्लाज्मा, एंड प्रोटीन, और प्रोटीन भी जाती है सच एज डीएनए, पोलिमरेज, कार्बोहाइड्रेट्स, सिग्नलिंग एंड लिपिड मूविंग इनटू द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह स्मॉल मॉलिक्यूल सिंपली डिफ्यूज थ्रू द पोर्स। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो सिंपली डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये किस तरह पास आउट होते हैं? may be recognized by specific signal sequence and then diffuse with the help of nucleophoreins in and out of the nucleus। जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो है एमिनो एसिड का टैग लग जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है टैगिंग ऑफ एमिनो एसिड सिग्नल सीक्वेंस इन न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है कि एमिनो एसिड का एक टैग इसके ऊपर लग जाता है जिसकी वजह से फिर न्यूक्लियोफोरेन
वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर वो आसानी के साथ इन टू भी हो सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं और न्यूक्लियस से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर्स आज हमने न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में डिस्कस किया। हमने ये कहा कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग बाउंड्री है न्यूक्लियस का, जो एक स्पेस जो प्री न्यूक्लियर स्पेस है दो मेम्ब्रेन के दरमियान, जिसे प्री न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। इसकी मदद से वो एक दूसरे से जुदा है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि ये लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फिर हमने ये कहा कि जो मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहते हैं। फिर हमने कहा कि इसके अंदर पोर्स है, सुराख है, जिसे न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। ये न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियोफोरेन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके साथ साथ फिर हमने ये कहा कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज करते हैं कोई भी चीज़। ये न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियोफोरेन प्रोटीन से मिलकर बनाता है, ये कोई भी चीज़ न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा में आ रहा है या साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियस में जा रहा है, ये इस चीज़ को रेगुलेट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमने कहा राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन्स ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा की तरफ जाती हैं, और कुछ प्रोटीन्स है जैसे डीएनए, पॉलीमरेज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तमाम एग्जाम्पल्स हमने देखे। फिर हमने ये कहा कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल सिंपली डिफ्यूज थ्रू द पोर्स, यानी जो छोटे मॉलिक्यूल है वो इस सुराखों से या स्पोर से आसानी के साथ इन आउट हो सकते हैं, या फिर जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसे कोई सिग्नल स्पेसिफिक सिग्नल्स के तौर पर, मतलब उसके ऊपर एमिनो एसिड की टैगिंग होती है, जिसके बाद तो न्यूक्लियोफोरेन प्रोटीन जो सुराख है जो न्यूक्लियोफोरेन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, वो उस ख़ास पार्टिकल को, जो लार्ज पार्टिकल है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद फिर वो इन भी हो सकते हैं या आउट ऑफ द न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप का काम था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यूक्लियोप्लाज्मा और न्यूक्लियोलस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।